जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन करो, नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पाँच कोस वृंदा विपिन, पिय प्यारी को धाम। पशु पंखी जहाँ रटत हैं, श्री राधा राधा नाम। श्री बाबूजी बाबा चरण की महिमा परंपार, जिनके सुमिरन ते मिलही, श्री राधानंद कुमार। श्री बाबूजी रसराज हैं, बाबा श्री जी जानो। शिवाटिका मध्य प्रगट हैं, शिवाटिका में प्रगट हैं, नंदगाम बरसानो। शिलाड़ली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। कैसे हैं आप सब लोग? पात्री जी महाराज का तिरुभाव दिवस है आज। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कर पात्र किन्हें कहते हैं? जो कर में पात्र बना लेते हों, जिन्होंने कभी किसी धातु के बर्तन में न खाया हो, हाथ में लेके प्रसाद लेते थे। पूज्यपाद मलूक पीठ वाले महाराज जी इस बार जब नवनीत भैया के यहाँ प्रसाद ले रहे थे, तो पूज्य महाराज जी के जो गुरुदेव थे, जिन्होंने वेश वाले गुरु, पूज्यपाद खाक चौक वाले महाराज जी श्री पहाड़ी बाबा सरकार, तो पूज्य पहाड़ी बाबा ने उनको कहा था कि पीतल के बर्तन में खाना, स्टील के, लोहे के, इनके बर्तनों में मत खाना। तो महाराज जी ने जब देखा थाली स्टील के, तो नवनीत भैया ने कहा मंगवाते हैं। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं नवनीत। फिर उन महाराज जी ने हाथ में ली रोटियां, उस पर सब्जी रख के और हाथ पे एक एक करके उनके शिष्य रोटी ला रहे थे, महाराज जी ने वैसे ही पाले। महाराज जी नियम के बहुत पक्के हैं। तो करपात्री जी महाराज हाथ में भिक्षा पाते थे। नहीं, वो तो निम्बार्क संप्रदाय के हैं नवनीत भैया। तो उनके जिनके से सीखे बड़े हुए, वो तो श्री बाबूजी बोला करते उन संत को। और जो दीक्षा गुरु हैं वो कोई और संत हैं, वो वर्तमान में हैं। तो हाँ, आज श्री साकेत प्रभु पधारे हैं। इनको वश में करना बहुत मुश्किल काम है। वायोरिव सुदुष्करम, ये पवन पुत्र हैं। और सच में हनुमान जी का पूरा इनके अंदर में स्वरूप प्रकट है। बैठने का स्टाइल से लेके आप सब देखो, मान लो सूर्य निकलने के लिए बैठे हैं, वो बड़े कौतुकी हैं। ये वानराकार अवतार हैं। वाह वाह वाह, छोटे, वाह वाह। देखो आई, देखो इनके कौतूहल देखो। आइए सरकार, आप एक बार आइए। नहीं नहीं, फिलहाल ये इधर कूद के उस पार जाने के लिए तैयार हैं।
लंका में आग लगा दई है अंजनी के ललनवा। बहुत बहुत बढ़िया बेटा है। आओगे गोद में आओगे? हम लोग श्री महाभारत में क्या श्रवण कर रहे थे? मयूरध्वज जी का चरित्र चल रहा था, मोरध्वज राजा, है ना? ताम्रध्वज, जैमिनीय अश्वमेध को मैंने पढ़ा कि क्रमशः एक से एक पावरफुल भक्त आए जिन्होंने पार्थ अर्जुन महाराज के मन में और किसी प्रकार का भी मान न रह जाए कि मुझसे श्रेष्ठ भगवान के कोई भक्त नहीं है। इतने वीर थे, क्योंकि वास्तव में महाभारत संग्राम के जो नायक थे वो नायक अर्जुन थे और भगवान हैं राजीव लोचन गर्व प्रहारी। भगवान अपने भक्तों का गर्व किसी प्रकार भी नहीं रखते। महाभारत संग्राम के अंदर में भी कई ऐसे हेतु आए जिनमें और पार्थ के मन में जब जब अहंकार का सृजन हुआ तो भगवान ने उनको उस सारे हेतु का समाधान अपने तरीके से किया। श्री भीमसेन के मन में जब शक्ति का अहंकार आया तो हनुमान जी को और भगवान ने आवाहन किया। गंधमादन पर्वत पे भीम पूंछ भी नहीं हिला पाए, जिनमें 60,000 हाथियों की शक्ति थी। आज बीच में मैं इंटरप्शन करके बोल रहा हूँ क्योंकि अपने से और माननीय कोई और जिनका पहले अभिवादन करना चाहिए, अगर कोई बीच में आए तो चाहे सत्संग में, तो भीमसेन का भगवान ने इलाज किया। अगर आप देखें तो हनुमान जी महाराज ने पार्थ अर्जुन का भी, एक बार अर्जुन महाराज के मन में ये आया था ना कि राम जी तो इतने बड़े धनुर्धर थे, सागर के ऊपर भी धनुष बाण से सेतु बना देते, हम सेतु बना सकते हैं। ऐसी बात उनके मन में थी। श्री हनुमान जी महाराज से जब अर्जुन महाराज का मिलना हुआ तो उन्होंने कहा, आंजनेय श्री हनुमान जी एक बात बताइए, राम जी तो राम शस्त्र भृतांबरः, भगवान ने कहा भगवत गीता में कि जब मैं शस्त्र धारण करता हूं तो मैं राम हूं। अब भगवान कृष्ण ने ये बात कही तो भगवान तो सागर के ऊपर उन्हें इतना पुल क्यों बनाया? श्री रघुबीर प्रभावते सिंधु तरे पाषाण, तो मैं देखो बाणों का पुल बना देता हूं। हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी ने कहा, देखो आप लोग बड़े छोटे छोटे लोग हो, हमारे टाइम के लोग बहुत पावरफुल होते थे। हाँ, अर्जुन ने कहा, अच्छा हमारे बाणों का मैं इतना विशाल पुल बना सकता हूं? उन्होंने कहा, मैं तो एक छोटा सा बंदर हूं। हनुमान जी ने तो अपनी प्रशंसा में ये बात नहीं कही, वरना हनुमान जी तो बहुत शक्तिशाली है। श्री हनुमान जी महाराज ने उन्हें कहा कि भाई एक बात बताएं, इतने सारे वानरों की अगर सेना जाती तो कैसे टिकता वो पुल? तो इसलिए पाषाण का पुल भगवान ने बनाया। अर्जुन महाराज ने कहा, ठीक है मैं पुल बनाता हूं और वो कोई नहीं तोड़ सकता। हनुमान जी ने कहा, मैं अकेला भी चलूंगा, मेरे जैसे तो मुझसे कितने बड़े बड़े थे, वो मेरा ही वजन नहीं सह पाएगा। और भैया अर्जुन महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर जो पुल ढह गया तो मैं अग्नि के अंदर में और आत्मदाह कर लूंगा। अर्जुन महाराज की प्रतिज्ञा की बहुत आज भगवान कहते हैं, तभी तो जब सुधन्वा संग्राम में भगवान अर्जुन पे नाराज होते, विजय ये तुम क्या आदत डाल रखी है तुमने, जब चाहे कसम खा लेते, प्रतिज्ञा और तुम्हें अच्छी शोभा देती है क्या? पहले मुझसे पूछ तो लिया करो। अर्जुन को कॉन्फिडेंस है कि जब मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा भगवान आएंगे। और भैया जैसे साकेत कोई शरारत करता है तो उसे पता पापा है तब तक, और अगर इसके पिताजी न दिखें तो ये कोई शरारत नहीं करेगा, क्योंकि माता पिता के बल पे ही शरारत की जाती है। छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे की बात बता रहा हूँ, बड़े बच्चे को तो माँ बाप ढूंढ देते हैं अगर शरारत करेगा तो। होता है कि नहीं होता? लेकिन ऐसी ही बात पार्थ भगवान के ऊपर पूर्णतः आश्रित हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब ये प्रतिज्ञा की हनुमान जी ने कहा, अगर मैं हार गया तो मैं आपका दासत्व स्वीकार कर लूंगा, ठाकुर जी के दास की बजाय आपका दास बन जाऊंगा। अब
दोनों की प्रतिज्ञा थी। और भैया आप जानते हैं कि अर्जुन ने पुल बनाया, श्री आंजनेय हनुमान जी उस पर चले, पहला कदम रखते ही वो रसातल में पहुंच गया, खंड खंड हो गया। अर्जुन के सारे विचार, सारे मंसूबे इतने दुखी हुए, आत्मदाह करने के लिए लकड़ियां वकड़ियां सजा ली। हनुमान जी ने कहा जाने दो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ना, इतना मन में दुख हुआ। हनुमान जी के मन में क्या बात है, उनके मन में तो कोई रोष नहीं है। भगवान तत्काल प्रकट हो गए। उन्होंने कहा पार्थ ये क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा प्रभु मैंने ये प्रतिज्ञा की थी, अगर ये टूट जाएगा पुल तो फिर मैं आत्मदाह कर लूंगा। भगवान ने कहा बिना जज के फैसला थोड़ी होता है किसी बात का। कोई कंपटीशन, कोई स्पर्धा, कोई भी चीज होती है, जज तो होना चाहिए। मैं हूं ना जज, अब मेरी आंखों के सामने तो मैं मानूं। तो अब की बार और दोबारा से पुल बनवाया गया, और पुल बनवाया गया तो क्या हुआ, हनुमान जी चले, हनुमान जी कूद कूद के देख रहे हैं उस पर, और वो नहीं टूटा। हनुमान जी महाराज समझ तो गए ये पुल अब की बार बच कैसे गया। देखा भगवान की पीठ थी वो छिली हुई थी, और उस पुल के नीचे भगवान ने कच्छप अवतार लेके, भगवान एक रूप से सामने जज बने हुए थे, एक रूप से वहां थे। हनुमान जी जंप लगा रहे थे ना, तो वो भगवान की पीठ पे आघात लग रहा था। हनुमान जी ने कहा महाराज ये देखो, दो लोगों की पर्सनल बात में आप एक भक्त का पक्ष लेते हो, और एक, अब बताओ हमें हराने में आपकी क्या रुचि है। भगवान ने कहा देखो आप तो वैसे ही दासानुदास के भाव में रहते हो, भक्तों के दास बन जाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरा पार्थ चला जाएगा, इसने तो जल मरने की कसम खाई है। तब अर्जुन महाराज को पता लगता है हाय मेरे मन में मेरा कुछ भी नहीं, मेरे में कोई बल नहीं, सारा बल यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर है। जहां पार्थ है वहां पे योगेश्वर कृष्ण है, और तभी जीत है अर्जुन की। तत्र श्री विजय है ना, और ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, विभूति, श्री, विजय और ध्रुव नीति, ऐसी मति मेरी है। संजय ने महाभारत के अंतिम श्लोक के अंदर में ये बात कही। क्यों? सही बात है ना। तो मयूरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज से अर्जुन और भगवान दोनों मिलकर युद्ध कर रहे हैं। अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन तो जानता नहीं ये बहुत बलवान है। क्यों बलवान है? इवन श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही मूर्छित हो गए। भगवान कौन से मूर्छित होते? भगवान ने कहा सुदर्शन उठा लिया। अर्जुन ने कहा आप सुदर्शन क्यों नहीं चला रहे, मारो ना इसको, ये काबू में नहीं आ रहा। भगवान ने कहा अच्छा, अब भगवान को अपने भक्त को मारना थोड़ी था। और वो कौन? हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री। भगवान के अलग अलग नाम लेके भगवान से ही लड़ रहे हैं। अब बताओ भगवान और भगवान का नाम में कौन सा बड़ा? और इतना तक कि भगवान ने जब सुदर्शन उठा लिया तो भगवान का हाथ पकड़ लिया उसने, सरकार किसकी तरफ चलाओगे उन्होंने, और सीने से सीने लगा लिया, भगवान को कस के पकड़ लिया। उन्होंने कहा चलाओ चलाओ ना सुदर्शन। अब भगवान को हंसी आने लगी। अर्जुन ने कहा आप मजाक कर रहे हो, आप जानबूझ के मारना नहीं चाहते। भगवान ने कहा इसमें बहुत दम है, मैं छोड़ नहीं पा रहा, ये देखो। अर्जुन ने कहा ये देखो आप बेईमानी कर रहे हो, आप बेईमानी कर रहे हो। उसने क्या किया? उनका बेईमानी क्या कर रहे हैं, उनका इन्हीं के बल पे कर रहे हो ना बदमाशी। अर्जुन को कह रहे हैं अपना बल दिखाते ना, पार्थ देखो मेरा बल देखो। भगवान को उठा के और चरण पकड़ को उठा लिया ऊपर, और भगवान को कहा कि अब देखो आपको लेके भाग जाऊंगा। घोड़े तो मैंने आपके पकड़ ही लिए, मेरे पिताजी कर रहे हैं यज्ञ, और उन्होंने कितने यज्ञ कर लिए थे, लगभग 100 के आसपास अश्वमेध यज्ञ। उन्होंने बोले अब अश्वमेध यज्ञ दो ही विनर हो सकते हैं, एक आप लोग आपके भाई युधिष्ठिर महाराज कर, एक मेरे पिता कर रहे हैं, जीतने तो मेरे पिता चाहिए ना। तो क्या किया उन्होंने कहा अब तो मैं गिफ्ट करूंगा मेरे पिताजी को, एक तो घोड़ा लेके जा रहा हूं, अब 2 घोड़ों से यज्ञ करेंगे हम, और साथ में ना ये कन्हैया ले आके दे दूंगा, मेरे पिताजी ने बड़ी भक्ति की है जिंदगी भर इनकी। अर्जुन ने कहा तो ठाकुर जी छीने जा रहे हैं। आए उन्होंने अर्जुन को एक लात मारी, अर्जुन महाराज मूर्छित हो गए, और अर्जुन मूर्छित हुए, इसके दुख में भगवान भी मूर्छित हो गए। बताओ, शौक से, कुछ शौक वौक नहीं था। और भगवान को यथावत वहां पे अर्जुन और भगवान को वहां अपने फौजियों के निरीक्षण में छोड़ के और यज्ञ करते हुए राजा मूरध्वज के पास में और गए ताम्रध्वज ये बताने के लिए कि देखो मैं 2 घोड़े ले आया हूं,
जैसे ये बात बताई मयूरध्वज राजा इतने दुखी हुए, उनका मूर्ख है, ले कांच लेके आ गया, घोड़े लेके आया, जिनको लाना था उनको नहीं लाया, और तू उनसे लड़ मारा। अरे वो मेरे भगवान, मेरे यज्ञ का फल तो तभी था, वो मैं तो भगवान के प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा था, और तूने उनको ही। अरे बड़े दुखी हुए। अच्छा ये क्या बात, अर्जुन को जब होश आया और अर्जुन ने कहा अब आप देखा ना, ताओ मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा रहने दे, देख अभी तो ना मैं कुछ कर पाया ना। तो उन्होंने कहा ऐसे क्या दम है, तो आपके बल से सब में बल आता है? अप बल तप बल बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। अपना बल है, जप बल, अपबल, तप बल और बाहुबल, भुजाओं का बल जो भी है, और चौथो बल है दाम, पैसा फेंक तमाशा देख। है खुद में दम नहीं है, खुद ककड़ी जैसे हैं, 20 गुंडे हायर किए, उनसे पिटवा देंगे। पैसे वालों के पास क्या होता, सब चीज दाम का बल है? बाउंसर रख लेंगे 25-30 आगे पीछे, क्यों? सिक्योरिटी ले लेंगे। पैसे के बल पे क्या नहीं हो सकता है? और तपस्या वाले तपस्या के बल पे जिनका, लेकिन अपबल, तप बल, बाहुबल, अपना बल होता कई लोगों में है, कईयों में अपनों का बल होता है। अपबल, अपनों का बल, अपने कई अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, जिनके सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। यहां तो कोतवाल की बात छोड़ो, हवलदार भी सैया हो जाए तो गली के लोगों का जीना हराम करवा दें। है नाली पे भिड़ गए, हवलदार जी आ जाएंगे बात बात पे, दीवान जी। हाँ अब उसके ऊपर चलेगी दरोगा की बात, तो ये कि दीवान जी की पत्नी कभी दरोगा की से भिड़ जाए तब, और दरोगा के ऊपर एसपी, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। भैया सबसे बड़ा बल किसका? तब भी ये करे मोदी। तो अपनों का बल, पर अपने परमानेंट रहते नहीं है। अब जी मैं अक्सर कहता हूं कि भाई कोई कहता भाई मैं बैठा हूं पीछे है, देख लो मैं बैठा हूं तेरे पीछे, और वो बैठा है वही लेट गया, तो फिर तो बड़ी समस्या हो गई। और उसके चक्कर में आप कोई पंगे करके आ जाओ, और अब तो वो नहीं है, अब आपको कौन बचाएगा? तप बल, तपस्या का बल, माना बहुत बड़ा काम करता है। विश्वामित्र जी ने तो तपस्या से दूसरी सृष्टि बनानी शुरू कर दी, बनाई थी। हाँ ब्रह्मा जी से गुस्सा हो गए, कहने लगे ब्रह्मा तुमने क्या किया, तुमने मनुष्य बनाए, पुरुष बनाए, स्त्री बनाए, और मैं बनाऊंगा किन्नर, डांसर्स। तो ये सारे ये और विश्वामित्र जी की सृष्टि है। तुमने गधा बनाया, घोड़ा बनाया, मैं बनाऊंगा टट्टू, खच्चर बना दिया है, और कहा अब देवता हंसने लगे, लो किन्नर बना दिए तो अब बच्चे कहां से लाओगे? तो उनका पेड़ से उगेंगे सच में। और भैया नारियल बनाया, ये नारियल तभी तो कहते हैं हम लोग माँ को नारियल चढ़ा, लोग कहते बली नरबली, नरबली अपनी भेंट के तौर पे। अब अपनी भेंट तो भगवानों को चढ़ाता नहीं, इसलिए माता रानी को नारियल चढ़ा दिया। और नारियल मतलब देखो उसकी आंखें वाँखें सब होते, वो मतलब वो विकसित हो रहा था। नारियल उनका कहने का मतलब था कि पेड़ से ही बच्चे टपकेंगे, और बीच में ही रुकवा दी सृष्टि। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो ये नारियल अधूरी सृष्टि था, वरना उनका इरादा था नारियल से ही, वहीं से ही नारियल नर से बना, नारिकेल इसका नाम रियल में शास्त्रों में क्या है, नारिकेल। तो उन्होंने कहा वहीं से उत्पन्न होगा। विश्वामित्र जी तो बड़ी अद्भुत सृष्टि करने पे लग गए थे, तो कितनी तपस्या थी, लेकिन तपस्या का बल भी काम नहीं आया। वशिष्ठ महाराज का डंडा और उनकी तपस्या एक तरफ, सारे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं, वशिष्ठ महाराज डंडे से छुआ देते अपने। तो उन्होंने कहा धिक बलम क्षात्र बलम ब्रह्म बलम ही बलम है। अप बल तप बल बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल। ठाकुर जी की कृपा से सारे बल काम में आते हैं, और हारे को हरि नाम। जब इनसे भी हार जाएगा आदमी, तो अंत में उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़ी।
भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े स्वामी शरण पड़े, शरण पड़े स्वामी, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। और भैया अर्जुन महाराज से भगवान ने कहा आप हारे क्यों, आप तो सब बलों के बल हैं। आपने कहा भगवत गीता में बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, बलवानों का बल मैं हूं। इसमें बल किसका है? आपका ही तो है सरकार। किस चीज के बल पे इतना कूद रहे हैं? आपको ही बेहोश कर दिया, मुझे कर दिया। भगवान ने कहा बताऊं इसमें किस चीज का बल है? ये कौन से पिता की संतान है? उन्होंने होगा बाप भी कोई आपसे बढ़ के तो नहीं होगा, पूरे जगत पिता तो आप हो। तो उन्होंने कहा दिखाता हूं इसमें किस चीज का बल है। उन्होंने कहा भक्त तो आपके एक से एक है। तो उन्होंने कहा अर्जुन तुम देखते ही आ रहे हो, अब देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक भक्त तुम देख रहे हो कि इनका प्रताप तुमने देखा। तो अब देखो राजा मोरध्वज के अंदर में कितनी भक्ति है। ये मयूरध्वज राजा कुछ राज्य था, इस राज्य के अंदर सब वैष्णवों के और जो छाप होती है, शंख चक्र गदा पद्म की छाप लगाते थे, शालिग्राम भगवान का पूजन करते थे, सब तुलसी कंठी धारण करते थे, सब एकादशी का व्रत करने वाले, सब पवित्र जीवन जीने वाले, अतिथियों का सत्कार करने वाले महातेजस्वी योद्धा जन हुआ करते थे। स्वप्न में भी झूठ नहीं बोला करते थे, किसी की निंदा चुगली सब प्रकार से सर्वथा दूर, सर्व अमर्ष से दूर, ऐसे भगवत भक्तों का राज्य था एक बार तो। और इसकी नगरी के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। राजा मोरध्वज के लोगों की, वहां के रहने वाले, और भगवान ने कहा जमादार से लेके निम्न कोटि का भी और भी कोई जीव हो, वहां की सबकी रक्षा तुम्हें करनी है। और सुदर्शन चक्र को कहा ना इन पे दैवीय ना कोई और भौतिक कोई आपदा नहीं आनी चाहिए। तो भगवान ने कहा अव्वल तो सुदर्शन चक्र कंफ्यूज हो गया था कि पहले मैंने ये आज्ञा दे रखी इसके, ये तो राजा मोरध्वज का बेटा ही था, तो सुदर्शन चक्र, वरना सुदर्शन चक्र को क्या टाइम लगेगा? भगवान के हाथ पकड़ने से रुक सकता है क्या सुदर्शन चक्र? सुदर्शन चक्र कह रहे हैं भगवान आप दो दो कमांड दे रहे हैं, अब कंप्यूटर में एक कमांड दे दे इसको मारो, एक करे इसको बचाओ, अब ऐसा थोड़ी होता है। सुदर्शन चक्र ने कहा भगवान देखो मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है, आपने तो कहा इनके राज्य की सबकी रक्षा करनी है, ये ताम्रध्वज ने आपको पकड़ रखा है और आप इस पे चक्र चला रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मैं दो दो बार। तो एक बात तो ये, तो उन्होंने कहा ऐसी बात। भगवान ने कहा एक बार यमराज के दूत आ गए गलती से किसी को लेने, सब दूत यहां से पिट के गए, विष्णु दूतों ने मार मार के भगा दिया, कहे राजा ये वैष्णवों की नगरी में कहां से आने लगे? तो यमराज ने समझाया वो राजा मोरध्वज की नगरी है। उन्होंने बोला राजा इतने भोले भाले हैं, भक्त को देख लेते हैं ना, बस ठाकुर जी का वैष्णव तिलक जिसके माथे पे देखते हैं और तुलसी कंठी देख लेते, वो भाई सगों से ज्यादा उसे प्यार करते हैं। भगवान कहने लगे कि एक बार अर्जुन इस नगर में लुटेरे बाबा जी बन के आ गए, तिलक विलक लगा के। राजा मोरध्वज ने उनका इतना स्वागत किया अपने यहाँ पे, और अपने अंतरपुर में अच्छे से अच्छे महल में उन सबको रखा। वो इतने नितांत इतने बदमाश थे, राजा ने तो बस तुलसी कंठी देख के कोई इंक्वायरी नहीं, तिलक देखा कोई इंक्वायरी, क्योंकि राजा ने देखा ही नहीं कि भी उनके पूरे राज्य में ही सब वैष्णव थे और बाहरी वैष्णवों का वो इतना स्वागत करते थे। भैया एक दिन राजा गए बाहर किसी काम से, और पीछे से उन लोगों ने क्या किया, रात में देखा अंतपुर में सिपाहियों को बोला कि यहाँ पे सिपाहियों से, उन्होंने कहा हमें दिक्कत होती है हमारे भजन में, खड़का वड़का ये पद चाप की चलते रहते ना, वो इन्हें बाहर भेज दो। सिपाही लोग बाहर, भाई बाबा जी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सब बाबा क्या थे, उन्होंने रानी के महल तक अंदर प्रवेश किया, किसी ने रोका नहीं। रानी के महल में गए, रानी का गला दबाया, और रानी के पास में इतने बेशकीमती आभूषण हुआ करते थे, वो सारे आभूषण जो इतने उस समय के सबसे मूल्यवान आभूषण रानी की शोभा में रानी के पास थे, सारे लूट लिए और लेके चले गए। और भैया भाग गए जंगल में। उधर से राजा जब एक राजकार्य से दूर स्थान पे गए थे, रास्ते में आते हुए राजा ने उन्हें देखा, तो राजा ने उनको देखा, अरे महाराज जी आप महल छोड़ के कहां चले गए? और राजा वो भागने लगे राजा को देख के। राजा ने अपना रथ दौड़ाया और उन्हें पकड़ लिया, महाराज जी हमसे क्या गलती हुई, आप चलो चलो चलो। उन्हें कहा ये राजा तो हमें मारेगा, महाराज हम चोर हैं महाराज। अब डर गए वो,
उन्होंने अपना सच उगलना शुरू किया चोर की दाढ़ी में। तिनका जैसे पापा कभी कभार कहते ना, हैं बेटा आइए पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, स्वागत करें आपका, तो आप उस समय डर जाएंगे हमसे कुछ गड़बड़ हुई है, ये पापा इतने प्यार से क्यों बोल रहे हैं, इतना स्वागत सम्मान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि रोज तो देते नहीं, इसका मतलब चप्पलें बरसेगी। तो ऐसा उनके मन में भी हुआ कि इतना प्रेम से बोल रहे भैया। उन्होंने घबरा गए, पर राजा साहब उन्होंने कहा महाराज आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा अब हमारे उनके होश उड़ गए और उन्होंने सारी बात राजा को बताई भी। राजा ने कहा महाराज आप महात्माओं में आदत होती है कि अपने प्रति अश्रद्धा पैदा कर देते हैं, पर मैं तो आपके भव्य ललाट को, आपके इस मस्त पे ऊर्ध्वपुंड्र तिलक को देख के, तुलसी कंठी देखिए कितना सुंदर वेश है। उन्होंने क्या किया, राजा ने कहा चरणामृत लिया भगवान का, भगवान शालीग्राम का चरणामृत। उन्होंने कहा लो, साथ में उनकी और उनका मेरी जो वैष्णव दासी हैं, मेरी पत्नी हैं, इनको भी दिया था चरणामृत। चरणामृत देने के लिए गए, उनका अरे भगवान तुम सो रही हो, लो ये चरणामृत, थोड़ा चरणामृत तो लो। उठी नहीं। उनका महाराज जी उठ क्यों नहीं रहे लोग, उनका महाराज ये सुबह से सोई पड़ी है। महाराज कुछ नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा लो अरे चरणामृत दूंगा ना सब ठीक हो जाएगा, अगर कोई रोग है, शोक है, दिक्कत, वो तो मरी हुई थी, लेकिन चरणामृत लेते उठ के बैठ गई। उसे पता था रानी को, इन्होंने गला दबाया है, तब भी वो राजा मोरध्वज की पत्नी थी। वैष्णवधारी, वैष्णव वेशधारी उन दुष्टों को भी देख के उन्होंने प्रणाम किया। ओहो, उन लोगों के हृदय से एकदम पाप का कलुष मिट गया। राजा मोरध्वज की भक्ति देख के उन्होंने कहा महाराज हम सच्चे वैष्णव बनना चाहते हैं। राजा मोरध्वज मुस्कुराए, उन्होंने कहा आपने वेश लिया है, भगवान कभी नहीं चाहते थे कि इस राज्य से आप जाएं और फिर नकली वैष्णव बन के ही चले जाएं। ये प्रताप था आपके नकली वैष्णव बनने का कि आपने ये देखा भगवान के चरणामृत से क्या नहीं होता। जब नकली वैष्णव बनने से आपको ये सब मिल गया, आप असली भक्त बनेंगे तो आपको क्या लाभ होगा। आप छोटे से इन कंकर पत्थर के सब चीजें आपको चाहिए, आपको कितना धन चाहिए आप सब ले लीजिए, लेकिन असली वैष्णवत्व के बदले में जो आपको मिलना है वो अद्भुत है। तो भगवान ने कहा अर्जुन राजा मोरध्वज मुझे क्यों प्रिय है, मैं तुम्हें साथ ले जाके बताऊंगा, परीक्षा करके देख लेना, और फिर कहे ऐसा भक्त मुझे पीटे और तो मैं क्यों न मार खाऊं। तो भगवान ने कहा ये भक्त का सामर्थ्य है। तो ये हम आपको कल सुनाएंगे, आज शयन आरती का समय हो गया। श्री बलराम जी, हाँ कल ग्रहण है और ग्रहण, लेकिन ग्रहण के काल में बिल्कुल मत लीजिएगा। ग्रहण का समय कौन सा टाइम से कितने बजे तक है? 5:18 से 5 से 9 बजे तक ग्रहण है। तो है तो आप 3, साढ़े 3 बजे तक, 4 बजे तक भोजन कर लीजिए। रात का भोजन 9, साढ़े 9 के बाद लीजिएगा। हाँ अच्छा, तो आप 3 बजे तक भोजन कर लें, 3 बजे तक भोजन कर लें, ठीक है ना। और ग्रहण के काल में एक बार बताएं कितने बजे से कितने बजे तक, ग्रहण का टाइम देख के बताओ। हाँ 5:18 से कितने बजे तक? 8:42 मतलब 8:45। कितना लंबा हो गया टाइम बताओ? 5, 6, 18, 7, 18, 8, 18, 3.5 घंटे। इतना लंबा ग्रहण है इस बार, इतना लंबा ग्रहण तो होता नहीं, विदेश में है। टाइमिंग्स यहाँ का पता करो बेटा, ये बड़ा गजब अजब है, लेकिन पूछना चाहिए। दिल्ली 5:54 शाम से, और कितने बजे तक है? 8:42 तक है। तो आप समझ लीजिए दिल्ली में 5:54 से है। 5:54 क्या होता है? 5:45। तो 5:45 से 8:45, 3 घंटे तब भी है भाई। और बस इतना ध्यान रखना, अपने घर के सामान में और कुश या तुलसी की पत्तियां डाल लीजिए, और उस समय जप ध्यान वगैरह जो करेगा लाखों गुना पुण्य मिलेगा उसको। कुछ भी करना, अगर आपको हनुमान चालीसा ही आता वही कर लीजिए, हरि नाम कीजिए,
कोई मंत्र अगर ग्रहण काल में कोई जपता है तो वो मंत्र सिद्ध करने के लिए ग्रहण काल में ही जपे जाते हैं। और इष्ट मंत्र, भगवान नाम, और न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है, इसलिए कोई भी मंत्र जो आप जपते हो उसको ग्रहण काल में जरूर जप ले, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक बात और दूसरी चीज, उस काल में कुछ खाएं ना। ग्रहण का खाया हुआ विष के समान होता है, भविष्य के अंदर में कोई लंबी बड़ी बीमारियों को जन्म देने वाला होता है, तो इसलिए ग्रहण के काल में उसे पहले खिला दें, कोई बात नहीं। 4-5 बजे तक भी, मैं कह रहा हूं 4 बजे तक भी खा लें, कोई बात नहीं, पर ग्रहण काल के अंदर में आप अवॉइड करें बिल्कुल ग्रहण काल में। और अगर हो सके तो 3 घंटे जल भी ना पिए, ठीक है। और रही बात वॉशरूम वगैरह जाने की, वो भी पहले ही जाके आ जाएं। और उस काल में सोना भी नहीं चाहिए, वो बाद में पागलपन को पैदा करता है। हाँ ठीक है, ये हाँ। और हाँ, दीदी कह रही हैं कोई भी अगर जो माताएं गर्भवती हैं वो कुछ भी काटने का कुछ ना करे, और इवन नारियल अपने पास रखें और ठाकुर जी का मंत्र जपें। ग्रहण काल के नियमों को मानना ही चाहिए, बहुत ये सूक्ष्म नियम है, बड़ा और पुराना विज्ञान है, कभी आपको बता देंगे इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है ना। ये ग्रहण काल की बात रही। शेष हम लोग मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे कल, लेकिन सत्संग होंगे।